भाई मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मिजोरम के इस तरफ के डीप इंटीरियर पार्ट में कोई भी ट्रैवलर क्यों नहीं आता। काफी सारे लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होते हैं। आज पहले बार इससे मिलने आई हूँ मैं। लोगों को ऐसे वश में कर लेते हैं। ऐसे रिमोट एरिया में अगर आप आना चाहते हो, दिमाग में अपना ख्याल रखिए आना कि आप यहाँ बच्चा चोरी करने आए हो। कई बार हम किसी चीज के रूट कॉज को जानते ही नहीं कि वो चीजें ऐसी है तो क्यों हो रही है। लोग आप पे शक करते हैं क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह है। मुझे देख के भाग रहे हो क्या? वो आपका लैंग्वेज समझते हैं? समझते हैं। तेरे लिए मंदिर में जाऊं। इतना दूर जाके बैठी हुई है। ये वाइफ के साथ में बदतमीजी की थी, मिसबिहेव किया था। थोड़ा मिलता है, थोड़ा मिलता है। रोड से हल्की से उठी होती है। इसलिए मुझे तो यहाँ के घर बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बोलते हैं इस मछली को आप लोग? इसका क्या बोलते हैं? लाल माछ। लाल माछ। मिजो लैंग्वेज मिजो मिजोबात शिवाई जाता नहीं मिजोबात। नहीं तो स्वागत है दोस्तों आपका ही नई वीडियो में। मैं पिछले 3-4 नहीं मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा समय से मैं कमला नगर 5 में ही रुका हुआ था। बीजू फेस्टिवल को एक्सप्लोर किया, उसके बाद मैं निकलने वाला था पर सरोज भाई मेरे को पिछले 2-3 दिन से जाने ही नहीं दे रहे थे। कल मेरा बैग सब कुछ रेडी था, निकलने वाला था। इनके पापा ने बोला नहीं कि आज तो रुक ही जाओ, भाई ने बोला कि आज रुक जाओ। परसों भी मैं निकलने वाला था, सेम चीज़ हो गया था, लेकिन आज फाइनली मैं निकल रहा हूँ। फिलहाल अभी सरोज भाई जा रहे हैं यहाँ से देमागिरी की तरफ। भाई भी एक्चुअली ब्लॉग बनाते हैं, आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस में। तो भाई का चैनल है सरोज ऑफिशियल। दोस्तों तो भैया का ब्लॉग जिन जिन लोग देख रहे हो तो भैया के साथ मेरे को भी सपोर्ट करना थोड़ा सा, ठीक है? ज़रूर 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 भाई। आज सैटरडे है और पूरे मिजोरम में शनिवार के दिन यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग एक वीकली मार्केट लगती है। मैंने आपको कई वीडियोस में दिखाया भी था और यहाँ भी देखोगे तो सुबह का समय है और अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये मार्केट भी काफ़ी लंबा है, मंदिर के पास ही में ये मार्केट लगती है और दूर तक यहाँ से लेकर यहाँ मेन मार्केट तक। दोस्तों मैं अभी वापस से मंदिर पे आ चुका हूँ। अभी सरोज भाई और ज्योति भाई को भी मैंने बाय बोल दिया। अभी मैं यहाँ पे खाना वाना खा लेता हूँ और खाना खा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम लोंगपई घाट के लिए। तो दोस्तों यहाँ जो गुरुजी होते हैं वो एक ही बार खाना खाते हैं दिन के समय, दोपहर के समय, और उनके लिए जो खाना है वो पूरे गांव के लोग लेके आते हैं। ये कुछ ऐसा गुरुजी का आसन होता है और मैं बताऊँ तो ये उनके लिए बॉल जैसा बना होता है और इसी में वो खाना खाते हैं। तो उनके खाने का जो पात्र है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। एक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी मिला था, एक यहीं के एक लड़की है, शायद आसपास ही रहती है, कमला नगर 5 में ही रहती है। तो उसने बोला था कि अभी मुझे आपसे मिलना है, तो वो भी अभी आने वाली है, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो देखते हैं, अभी उसने बोला कि अभी वो 15-20 मिनट में यहाँ पे आ जाएगी, तो वेट करते हैं, देखते हैं उनसे भी थोड़ा सा मिल लेंगे। बाय गाइस, आज पहले बार इससे मिलने आई हूँ मैं। अभी चला जा रहा हूँ घर पे। कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ नेहा चकमा है मेरा नाम। नेहा चकमा। अभी दूर भाग रही है मुझसे। भाई देखो अभी ये हमसे मिलने के लिए आई हुई है और मेरे पास में बैठ के भी इतना शर्म कर रही है। अभी यहाँ आने के बाद देखो कितना दूर जाके बैठी है, पास में भी नहीं बैठ रही, इतना दूर जाके बैठी हुई है और इतना शर्म कर रही है। क्या हुआ? मंदिर में है इसीलिए? तेरे लिए मंदिर में जाऊं। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ मेरे को भी अच्छा लगा है। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ कमला नगर से। यार लोंगपई घाट के बारे में मुझे एक निगेटिव चीज़ पता चला है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होते हैं, लोगों को ऐसे वश में कर लेते हैं। पता नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या वश में होता है क्या नहीं होता है, वो तो ऊपर वाला ही जाने। ऐसे हिली रीजन में ना आपको कई बार ऐसे शॉर्टकट वाले रास्ते मिलते हैं। वैसे अगर आप रोड से जाते हो तो ऐसे आपको टर्न करके घूम के आना पड़ता, बट ऐसे अगर आप जाओगे ना तो ये सीढ़ी नुमा रास्ता रहता है, तो आप ऐसे शॉर्टकट में निकल जाओगे ऊपर की तरफ। लेकिन चढ़नी पड़ती है भाई साहब, इतना आसान नहीं है शॉर्टकट कह देने से कि ये शॉर्टकट हो गया। मेहनत लगती है, पूरी लगती है। अभी हमको वापस पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे लगा था शायद इधर से रास्ता है, जो मैप पे मैंने देखा था गूगल मैप पे उधर से ही, लेकिन अब किसी ने बताया कि इधर से बहुत लंबा पड़ेगा, मुझे इस तरफ हॉस्पिटल की तरफ से जाना पड़ेगा। तो अभी मुझे लगता है 2-2.5 किलोमीटर वापस पीछे जाना पड़ेगा यार। लगता है पहला काला जादू यहीं पे पड़ गया मेरे को। मुझे देख के भाग रहे हो क्या? क्या नाम है आपका? हिंदी नहीं जानते? योर नेम?
मिमी क्या आपके हाथ में? गिलीहरा, गिलीहरा, चकमा। भाई पता नहीं, ये मेरी बात समझ नहीं रही है। आर यू चकमा? मिजो? ओके ओके, योर विलेज ने? बाय बाय, योर बाय बाय, योर विलेज ने? Sadovez. Okay. So all the people are here Chakma or Mizo? You are Mizo, right? So mostly people are Mizo here. मुझे लगा कि शायद इस आसपास में सारे चकमा लोग ही होंगे, लेकिन इधर भी यार मिजो लोग हैं। इधर भी मिजो की आबादी है। रास्ता देखो भाई, कुछ ऐसा है। और यहाँ से है 44 किलोमीटर लोंगपोई घाट। तो चांसेस है कि इधर तो शायद कुछ मिले ना मिले, तो अपने को अपने पैरों पे ही यकीन करना होगा, अपने पैरों पे ही ट्रस्ट करना होगा। वैसे इस पैर ने बड़ी बड़ी सफ़र तय करवाई है, ये तो कुछ भी नहीं है। यार ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? अलग ही आवाज़ लग रही है, पक्षी की तो आवाज़ तो नहीं है। झिंगुर की, झिंगुर की आवाज़ नहीं है। कैसी आवाज़ है यार? बहुत ड्रामेटिक आवाज़ लग रही है। नहीं यार, अलग ही आवाज़ लग रही है यहाँ तो। नदी से क्या बोलते हैं इस मछली को आप लोग? इसका क्या बोलते हैं? लाल माछ। लाल माछ नदी से पकड़ के लाता है। वाह वाह, कितना ये उधर में फिशरी है ना। अच्छा 1 किलो होगा इसका? 1 किलो से ज़्यादा। ये कितने का होगा ये? 500। 500 का। तो भाई साहब देख सकते हो, ये लाल माछ बोलते हैं यहाँ पे, और 1 किलो से ज़्यादा ही इसका वज़न है। 500 के करीब इसका प्राइस होगा। नहीं 1 किलो 500। क्या बात है। ओके ब्रदर, थैंक यू। भाई साहब ये आए हुए थे यहाँ पे, जंगल में आए थे ये मछली लेने के लिए। वो जो भाई साहब है वो नीचे नदी की तरफ मछली पकड़ते हैं ना, तो ये यहाँ तक आ रहे थे, तो उसने बोला ठीक है मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 किलोमीटर का लिफ्ट दिया होगा उसने मुझे। तो भाई ये कुछ ऐसा इन लोगों का पैडी फील्ड होता है। पैडी फील्ड में नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ तो सब कुछ कर रहे हैं। ज्वार भी है, मक्का भी है, और वहाँ पे भी उसने फेंसिंग की हुई। एक भाई साहब आपको सर पे लाल पगड़ी बांधे आपको खेती कर रहे दिखाई दे रहे होंगे, तो आप देखोगे। और पानी का कितना अच्छा यहाँ पे इसने सिस्टम बनाया हुआ है। देखो जैसे वो छोटी सी नदी है ना, तो नदी को इसने ऐसा क्यारी बनाया हुआ है, तो इस तरह भी पानी आ पहुँची है, उस तरह भी पानी आ पहुँची है। यानी वहाँ जो खेती हो रही है ना, वहाँ पे भी सिंचाई के लिए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और वहाँ जो घर है उसके सामने जो खेती की गई है उससे भी पानी की सिंचाई के लिए कोई दिक्कत नहीं। मैदानी भागों से अगर देखें तो इतना आसान नहीं होता यहाँ पे खेती करना। हिली रीजन में बहुत सी चीज़ों की दिक्कत होती है, चाहे वो सिंचाई का दिक्कत हो, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो नुक्स निकाल लेते हैं। और काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं यहाँ के लोग, काफ़ी मशक्क़त करते हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद उपजाऊ करते हैं। मानना पड़ेगा भाई यहाँ के लोगों को। वेलकम टू उदाल थाना 2। कुछ थोड़े बहुत ही घर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये सामने घर है, एक ये घर है, एक ये घर, एक ये घर, तो 4 5 6 घर ही यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है। आप देखोगे कि ऐसे ये रोड के जस्ट नीचे बिल्कुल ही खाई है, तो जहाँ तक खाई है ना वहाँ पे एकदम ऊंची वाली ऐसे लकड़ी का पिलर डालते हैं, और ऊपर में एक हल्की सी छोटी सी पिलर डालते हैं, और फिर इसको बैलेंस आउट करते हैं। बैलेंस आउट हो जाने के बाद ये घर बिल्कुल ही रोड के पैरेलली तैयार हो जाता है। और जितने भी मोस्टली आपको यहाँ पे घर देखने को मिलेंगे, करीब 95-98% जो सड़कों के पास में घर होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। हालांकि आजकल कुछ लोग पिलर के लिए सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग जो ट्रेडिशनल लकड़ी होती है तो लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं, पर घर आपको एग्जैक्टली वैसे ही देखने को मिलेगा। घरों का जो मेन फ्रंट होता है ना, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं तो रोड से हल्की से उठी होती है। आप दिखाऊं तो मेरे ख्याल से 1 से 1.25 फीट उठी हुई है रोड से, और ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर के लिए देखो लकड़ी का ही सीढ़ी बना होता है। बिल्कुल इसने एक लॉक डाला हुआ है, 2 लॉक डाला हुआ है आपस में, और साथ में क्रॉस करके 4 यहाँ पे सपोर्ट डली हुई है। इस सपोर्ट को एज ए स्टेयर आप ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए उपयोग में ला सकते हो। पर्सनली मुझे तो यहाँ के घर बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रेडिशनल घर वाकई में खूबसूरत होते हैं। देखो ये इसका डिज़ाइन और इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है ना कि
जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना तो हवा भी इससे पास होती है और इतनी गर्मी का आभास नहीं होता इन घरों में। अप्रैल का महीना तो वैसे भी सूखा महीना ही होता है। देखो अभी पीछे की तरफ कितने सारे जंगल के पेड़ दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे वाले, पर सारे सूखे हुए सारे। यही जब मानसून आएगी ना और बारिश की पहली बूंद गिरेगी, पूरी हरी भरी देखने को मिलेगी। मामले में उत्तराखंड के कुछ हिस्से बहुत ही कमाल है यार। मतलब वहाँ के जो पेड़ है ना वो एवरग्रीन है, सदाबहार है। किसी भी महीने जाओ, किसी भी महीने, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, वो आपको हरे भरे ही नजर आएंगे। अब चकमा नहीं है? मैं चकमा नहीं है, हम लोग का कास्ट चकमा है। चकमा में ही, चकमा में भी अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। चकमा में कौन कौन होता है? जैसे चकमा में चकमा ही है। अच्छा। तोंगचुंगिया में तोंगचुंगिया है, मगर फिर भी हम लोग का कास्ट एक ही है। अच्छा अच्छा, पूरा मिला के चकमा ही होता है। अच्छा अच्छा। तो आप अपने वाइफ का लैंग्वेज समझते हैं? चकमा समझते हैं आप? समझते हैं। वो आपका लैंग्वेज समझता है? समझता है, पूरा नहीं समझता है, कोई कोई समझ लेता है पूरा। मुझे तो लगा था कि शायद चकमा मतलब सेम ही है, लेकिन यहाँ पे भी चकमा के अंदर सब ट्राइब या फिर डिफरेंट टाइटल होते हैं और उन लोगों के लैंग्वेज में भी डिफरेंस होता है। इन लोगों का डायलेक्ट भी अलग अलग होता है, बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। एक जैसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा मिलता है, पर एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं है, फिर भी पूरा एक खास होता है ना। हाँ हाँ, वो चकमा होता है। अच्छा अच्छा। जैसे हिंदू का अंदर भी बहुत सारा भाषा होता है। हाँ हाँ ठीक, फिर भी वो मिला के हिंदू ही होता है ना। हाँ। वैसे ही है। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब इस लैंग्वेज के भी सब लैंग्वेज या डायलेक्ट बोल सकते हैं आप, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नहाना है तो नहा लो। नहीं, अभी नहाएगा तो नहीं, ठंडा पानी है। मैं तो ऐसे ड्रेस में हूँ, नहीं तो पूरा हर 1 घंटे में 2 घंटे में नहा। हर 1-2 घंटे में नहाना। पूरा गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बाहर से तो ठंडा है, जैसे दिल्ली ये सब में। दिल्ली में तो बहुत गर्मी होगी अभी तो, पूरा जान देने का उबलने वाला लायक होता है। यहाँ पे इतना गर्मी है तो दिल्ली का क्या हाल होगा। बाय बाय। चलो भाई, 1-2 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिल गई है, पकड़ना पड़ता है देखना। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मिजोरम के इस तरफ के डीप इंटीरियर पार्ट में कोई भी ट्रैवलर क्यों नहीं आता यार। इतना टाइम हो गया मुझे वेट करते हुए, एक भी गाड़ी नहीं आ रही है। अभी देख लो, पूरा सुनसान रास्ता है। इस तरफ भी कुछ भी नहीं, इस तरफ भी कुछ नहीं, और इस सुनसान रास्ते पे मैं अकेले ऐसे खड़ा हूँ। जो अगला बस्ती भी आएगा ना, अगला जो गांव आएगा, विलेज आएगा, वो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर बाद है। पीछे किसी ने मुझे उसका नाम बताया था, मैं नाम तो भूल चुका हूँ, लेकिन वो अभी 5 किलोमीटर आगे आएगा। भाई अगर आप नॉर्थ ईस्ट के बाहर से हो ना, नॉर्थ ईस्ट के क्या मैं बोलूँ, अगर आप मिज़ोरम के भी बाहर से हो ना, और ऐसे रिमोट एरिया में अगर आप आना चाहते हो, तो कुछ चीज़ों आप दिमाग में अपना ख्याल रखिए आना। एक तो अगर आपकी दाढ़ी बड़ी होगी मेरी तरह, क्योंकि यहाँ के लोगों के यूजुअली बियर्ड होते नहीं हैं, तो लोग आपको समझेंगे कि आप बंगाली हो। भले ही आप बिहार से हो, कश्मीर से हो, यूपी से हो, केरला, तमिलनाडु, तेलुगु, गुजरात, महाराष्ट्र, किसी भी जगह से हो, बस आपकी दाढ़ी है और आप यहाँ के नहीं लगते हो, तो लोग आपको समझेंगे कि आप बंगाली हो। यहाँ के जो लोग हैं वो आपको समझेंगे कि आप बंगाली हो। दूसरा, अगर आपके पास में ये बड़े बड़े बैग हो गए ना, तो लोग आपको, कुछ लोग आपको समझेंगे कि आप यहाँ बच्चा चोरी करने आए हो। और अनफॉर्चुनेटली मेरी दाढ़ी भी बड़ी है और मेरे पास में बड़ा बैग भी है, तो लोग आपको कुछ थोड़े बहुत शक की निगाहों से देखते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसी जगह पे आना पसंद है। मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। ऐसी जगह पे आप आते हो तो आप थोड़ा सा, आपके अंदर एक्स्ट्रा पोलाइटनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोगों से बातें करते हो। आपको मालूम है कि कई लोग आपकी लैंग्वेज भी नहीं समझते होंगे, तो आपको थोड़ा सा अपनी बातों में पोलाइटनेस अपनी बातों में पोलाइटनेस लेके आपको बात करनी होती है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा देती है। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि मुझे ऐसी जगहों पे आना और भी ज़्यादा पसंद रहता है। कई बार हम किसी चीज़ के रूट कॉज को जानते ही नहीं कि वो चीज़ें ऐसी है तो क्यों हो रही है। लोग आप पे शक करते हैं क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह है। पास्ट में यानी कि अतीत में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे। मैंने पीछे भी कई लोगों से बात की तो लोग बता रहे थे, ख़ास तौर पे सिलचर वगैरह से कुछ लोग आए थे पहले, जिन्होंने क्या किया था, लोगों के वाइफ के साथ में बदतमीज़ी की थी, मिसबिहेव किया था, या फिर कईयों की वाइफ को ले भाग गया था। और चाइल्ड फिशिंग के केसेस भी हुए हैं यहाँ पे।
और ऐसे एरियाज़ में जो कि अनटच है, आप देखोगे बिल्कुल ऐसे जंगलों के बीच बीच में कहीं कहीं आपको एक घर दिखेंगे। देखो ऐसे वहाँ पे भी आपको एक घर दिख रहा होगा ना, बिल्कुल सामने देखो वहाँ पे एक घर है। तो ये लोग जो आधुनिक दुनिया है उससे पूरी तरह कनेक्टेड नहीं है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट भी ना इसको बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में वो एक क्वेश्चन मार्क बना देता है। तो कहीं ना कहीं एक शक की जो नोक है वो दिमाग में आ ही जाती है कि कहीं ये भी तो वैसा ही नहीं है। रास्ते में गाड़ी मिले ना मिले, पर ये रास्ते में जो एक साइलेंस है, एक नेचुरल साइलेंस है, और जो जंगल की जो आवाज़ आती है ना, जंगल की फॉरेस्ट की जो साउंड होती है। मैं अभी जिस जगह पे पहुंचा हूँ इस बस्ती का नाम है जुमाइर सूरी, और लुंगपुई घाट अभी भी यहाँ से करीब 30-32 किलोमीटर है। फ़िलहाल तो मुझे कोई गाड़ी जाती दिख ही नहीं रही है यहाँ पर। सो लेट्स सी शाम के कितने बज गए, मेरे ख्याल से 4-5 बज रहे होंगे। कितने बजे? 4:30 बज रहे टाइम। लेट्स सी, देखता हूँ। गाड़ी मिलने से भी करीब 1 से 1.5 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने में। ये कुछ ऐसा छोटा सा गांव है और गांव के नीचे से नदी बह के गई है। अभी देखोगे ये बच्चे लोग भी ना, ये लोग भी नीचे की ओर जाते हैं बर्तन वर्तन धोने के लिए, और मुझे लगता है शायद पीने का पानी भी नीचे से ही लेके आते हैं, नदी से ही, क्योंकि इन दोनों के ही सर पे मुझे ऐसे बर्तन दिख रहे हैं। पीने का पानी नीचे से लाते हैं? पीने का पानी नीचे से? ये जो उसमें पानी लेके जा रहे हैं पीने का पानी है? तो भाई पीने का पानी भी नीचे से लेके आते नदी से ही। अब देखोगे अभी आंटी भी जो है वो अपने सर पे ऐसे डेगची में पानी भर के लेके आ रही है। साथ है? एक नीचे है भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई साहब उसका मम्मी वहाँ पे है? अच्छा, ये लोग बच्चे लोग हैं। 2 2 4 1 5, एक नीचे 6 1 7। अब ये जा रही है अपनी मम्मी के पास। तो भाई शाम हो चुकी है और हम पहुँचे हुए हैं जमेर सूरी बस्ती में। मुझे सामने एक बौद्ध विहार दिख रहा है। अभी यहाँ से रास्ता जाने का है, एकदम पगडंडी है और आगे सीढ़ी भी है। शाम का समय है, बहुत ज़्यादा ऐसे झिंगुर की आवाज़ आ रही होगी शायद, पता नहीं। तो ऊपर पहुँच के देखते हैं, अगर कोई गुरुजी होने से बात करते हैं, शायद हमें रात में यहाँ रुकने के लिए जगह मिल जाए। आई होप कि मिल जाएगी। अभी कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर है ये पूरा गांव। देखो गांव भी एकदम बहुत छोटा सा गांव है और काफ़ी सुंदर गांव है, और गांव के ऊपर ही एकदम ये बौद्ध विहार बनी हुई है। हाँ, यहाँ पे नहीं रुक सकते? रुक सकते यहाँ पे? पता नहीं बाबा है ना। हाँ हाँ, वो पूछ लो कोई नहीं। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं और ये कह रही है कि जो गुरुजी है वो गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी से बात करने के बाद वो बताएंगे कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ कि नहीं रुक सकता हूँ। शायद मुझे, मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। वैसे यहाँ बस्ती में भी कुछ घर दिख रहे थे मुझे, मैं चाहता तो मैं बस्ती में भी पता कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये जगह थोड़ी सी अच्छी लगी। हाँ, तो भाई गुरुजी ने शानदार सा कमरा दे दिया अपना। ये बैग वैग है। दरअसल गुरुजी को हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने यहाँ के किसी गांव के लोगों को फ़ोन किया था। तो उसने मुझसे बात की, तो जो यहाँ के गांव के जो YMCA ऐसा कुछ होते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे आ जाओ, आप मेरे यहाँ पे रुक जाना। तो उनका घर भी यहाँ पास में ही है। तो मैंने बोला कि यहाँ कुछ मतलब, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली में जो पुजारी है ना, जो गुरुजी है, उनको हिंदी अच्छे से आती नहीं है, तो शायद आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आप हमारे घर पे आ जाओ। हमने बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम यहाँ रह सकते हैं, कोई भाषा का कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। और ये है, हेलो, आपका नाम? बिक्कू चकमा। बिक्कू चकमा। आप हिंदी जानते हो? थोड़ा थोड़ा। और ये सामने गुरुजी भी थोड़ा हिंदी जानते हैं। ओह, थैंक यू ब्रदर। तो अभी गुरुजी ने अपना एक रॉयल टाइगर दिया। ओके, जूजू नहीं, थोड़ा नहीं जानता। समती नहीं जानता है, हम लोग को नहीं जानता है। मुझे नहीं जानता है। चकमा
बंगाली जानता है, बंगाली जानता है, हिंदी हिंदी अलग जानता है। अलो अलो जानता है, समझते। इधर से सकमा लिंग्विस्ट। हाँ हाँ, इधर चकमा लैंग्वेज। रास्ते से होके जा रहा था, रोड से होके जा रहा था। अगर मुझे ये नहीं दिखता तो मैं किसी न किसी लोकल के घर पे ही जाता, लेकिन चूंकि मुझे वहाँ से नज़र आ गया था जब मैं रास्ते से होके जा रहा था, तो बिल्कुल आपको मैं दिखाऊं तो वो रोड गई है नीचे की तरफ। मैं थोड़ा सा और आगे आके दिखाता हूँ। तो हाँ, ये जो आपको रोड दिख रही है ना, तो वहाँ से वो रोड गई है और यहाँ से ये रास्ता पगडंडी बना हुआ था मंदिर तक आने का। तो एक्चुअली क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो घर तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, जिस भी बस्ती में जाओगे, गांव में जाओगे तो लोकल मिल ही जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो स्पिरिचुअल प्लेस है वो आपको हर जगह नहीं मिलते। तो अगर मुझे कहीं दिख जाता है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त यहाँ पे गुजारूँ, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल प्लेस है, जो भी होली प्लेस है, चाहे वो फिर मंदिर हो, बौद्ध विहार हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या फिर चर्च हो, तो वहाँ पे आपको एक पीस ज़रूर मिलती है।